सीरीज बराबरी के इरादे के साथ आज भारतीय क्रिकेट टीम नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने उतरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। T20 सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही है। पहला मैच मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, आज दूसरा मैच है। पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम को किन कमियों को दूर करना है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और क्या आज प्लेइंग 11 हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रोजेश। जो सबसे बड़ा सवाल है कि बुमराह फिट हैं या नहीं हैं, वो आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और मुझे तो लगता है कि बुमराह के फिटनेस की सबसे ज़्यादा चाहत रोहित शर्मा को होगी, उनसे भी ज़्यादा, कि वो फिट हो जाएं और मैदान पर उतरें। तो जैसी कि संभावना है कि आज बुमराह खेलेंगे। पहले मैच में उन्हें रेस्ट दिया गया था क्योंकि वो चोट से वापसी कर रहे हैं और भारतीय टीम उनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, उनको बचा बचा कर खेलना चाहती है क्योंकि विश्व कप सामने है। तो क्या बुमराह के आने से उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो भारतीय टीम के सामने पिछले कुछ समय से खड़े हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ मैचों में, एक साधारण औसत गेंदबाजी कह सकते हैं। जिस तरह से हमने जो स्लॉग ओवरों में रन लुटाए हैं और जीता हुआ मैच हमने हारा है, या बल्लेबाजों की जो मेहनत था उस पर पानी फेरा है, तो उस लिहाज से भी भारतीय कप्तान चाहते ही होंगे कि जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडिया के नंबर 1 बॉलर है, वो वापस आए टीम में और एक ऐसा परफॉर्मेंस करे कि और भी जो बॉलर है जो खेल रहे टीम में, वो भी उनके परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो और उसी तरह का एक परफॉर्मेंस वो भी करे। तो बुमराह से काफ़ी उम्मीदें हैं भारतीय, खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा अभी बोल रहे हैं कि हमें लक चाहिए। तो इस लिहाज से भी बुमराह का कमबैक के साथ साथ बुमराह का अच्छा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़रूरी है, जो कि भारतीय बॉलरों को भी बूस्ट करेगा। क्योंकि जिस तरह का साधारण प्रदर्शन सभी भारतीय बॉलर कर रहे हैं, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, एकमात्र हमने पिछले मैचों में देखा था कि अक्षर पटेल ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके अलावा जितने भी गेंदबाज है जो कि लगातार मैचेस खेल रहे हैं, एशिया कप में भी हमने देखा कि काफ़ी औसत दर्जे की गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी, और वही परिणाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में भी रहा है। तो बुमराह हो सकते हैं सारे सवालों के जवाब, लेकिन एक बात याद रखना होगा कि वो भी चोट से वापसी करेंगे। और जब चोट से वापसी होती है तो कई बार जो होता है, जब आप कुछ एक मैच का आप वक्त लेते हैं अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए। हर्षल पटेल भी, अगर हम पिछले मैच की बात करें, चोट से वापसी कर रहे थे, तो हमने देखा कि उन्हें भी एडजस्ट करने से थोड़ी परेशानी हुई है। अच्छे खासे महंगे साबित हुए हैं, 4 ओवर में 49 रन के आसपास उन्होंने भी खर्च किए थे। तो बुमराह के लिए भी ये आसान नहीं होगा, लेकिन बुमराह जिस कैलिबर के बॉलर हैं और जितना एक्सपीरियंस है उनको, और जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर वो फिट रहते हैं तो उनके अंदर वो एबिलिटी है कि वो न सिर्फ स्लॉग ओवर्स में, डेथ ओवर्स में, बल्कि नई गेंद के साथ भी विकेट निकालकर आपको दे सकते हैं। और अगर नई गेंद पर विकेट मिल जाए तो ये होता है कि सामने वाली टीम पर दबाव बन जाता है। इसके अलावा बुमराह के आने से जो एक फायदा होता है वो साथी गेंदबाजों को भी होता है। बुमराह जो एक दबाव बनाते हैं तो दूसरी तरफ से उस दबाव को हटाने के लिए बल्लेबाज दूसरे गेंदबाज पर हावी होना चाहता है और वहां पर विकेट जो है वो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो आज का मैच होना है, और अगर उसमें बुमराह खेलते हैं तो भारत के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और न सिर्फ प्लस पॉइंट हो सकता है, बल्कि वो जो भारत का मोमेंटम है, जो कि बहुत लॉस करता हुआ दिख रहा है कि लॉस्ट हो चुका है, वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है टीम इंडिया को, शायद वो मोमेंटम वापस पाया जा सकता है अगर बुमराह अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यह तो हो गई बुमराह की बात, लेकिन अब बुमराह आएंगे तो बाहर कौन जाएगा? देखिए, पिछले मैच में हमने देखा कि उमेश यादव काफ़ी खराब गेंदबाजी की थी। भले उन्हें 2 विकेट मिल गए थे 1 ओवरों में, लेकिन जो आशा थी उनसे कि वे नई गेंद से विकेट निकाल के देंगे और रन भी कम खर्च करेंगे, लेकिन इसके विपरीत उमेश यादव ने काफ़ी महंगे साबित हुए। हमने देखा कि कैमरन ग्रीन ने किस तरह से उन्हें लगातार चौके मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं उमेश यादव आउट ऑफ मैच लग रहे थे। बिल्कुल उनकी गेंदबाजी में कोई पैनापन नहीं नजर आ रहा था। यूं भी 2018 के बाद वो T20 खेल रहे थे और न तो वो विश्व कप की टीम में है,
ना उन्होंने हाल में T20 खेला है, जैसा मैंने बताया कि आखिरी बार वो 2018 में T20 खेले थे, और न ही वो रिजर्व प्लेयर में हैं। अब वो खेले क्यों, ये भी एक समझने वाली बात है कि वो फिर टीम में कैसे आए, जबकि आप दीपक चाहर को मौका दे सकते हैं, वो रिजर्व प्लेयर में हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए था। इसके अलावा आपने अर्शदीप को इस सीरीज से बाहर रखा है, लेकिन जब शमी बाहर हो गए थे तो आप अर्शदीप की वापसी कर सकते थे। अर्शदीप जो है युवा खिलाड़ी हैं, अभी जस्ट उन्होंने डेब्यू किया, कुछ एक मैचेस ही का ही एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो जितना मैच खेलेंगे उतना उनकी लय जो है वो बनेगी। तो ये तो खैर चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट ही बता सकते हैं कि उमेश यादव किस तरह से टीम में आए। तो आपको लगता है कि अगर बुमराह आते हैं तो उमेश यादव बाहर होंगे, इसका मतलब भुवनेश्वर कुमार की जो जगह है वो बिल्कुल सुरक्षित है, और मुझे लगता है कि वो जगह सुरक्षित रहनी भी चाहिए अगर हम आगामी विश्व कप की बात करते हुए देखें, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो अभी तक जो भुवनेश्वर हैं वो मुख्य गेंदबाज के रूप में खेल रहे थे, मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में खेल रहे थे, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह की टीम में एंट्री होती है तो वो आप कह सकते हैं कि उनके सहयोगी के रूप में देखे जाएंगे। मुख्य गेंदबाज बुमराह के आते ही बुमराह हो जाएंगे, तो इसका एक एडवांटेज भी मिलता है। एक मुख्य गेंदबाज या मुख्य बल्लेबाज होकर किसी मैच में उतरना जो होता है उसका एक अपना दबाव होता है, जो शायद भुवनेश्वर उस तरह से नहीं निभा सके। अब हो सकता है कई बार क्रिकेट में ऐसे पल आते हैं, आपका बैड फेज रहता है, दुर्भाग्य से वो गलत समय में अभी आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि विश्व कप तक वो बैड फेज जो है भुवनेश्वर का चला जाए, क्योंकि वो 15 में हैं और विश्व कप में उनका प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से भी हम देखें तो बुमराह के आने से भुवनेश्वर को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर बुमराह को एक तरफ से संभल कर बल्लेबाज खेलते हैं तो दूसरी तरफ से भुवनेश्वर जो है अपनी स्विंग गेंदों से खास करके शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। तो एक जगह तो ये प्रोजेश बता रहे हैं कि बुमराह अगर टीम में आते हैं तो उमेश यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है आज के मैच से। अब एक हम दूसरे कुछ एस्पेक्ट पे बात करें प्रोजेश, तो दिनेश कार्तिक पिछले मैच में बहुत कमाल नहीं कर सके, ऋषभ पंत बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि ऋषभ पंत को आज मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप हारे तो सीरीज आपने गंवा दी। तो इस लिहाज से आज का मैच भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि यूं कहें कि ये जो आने वाले दोनों मैच हैं वो भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मतलब काइंड ऑफ नॉकआउट है आपके लिए कि अगर आप इसमें से एक में भी हारते हैं तो आप सीरीज गंवा देंगे। तो आज का मैच तो बिल्कुल डू और डाई है भारत के लिए, अगर सीरीज में बने रहना है तो भारत को हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। तो इस स्थिति में क्या ऋषभ पंत के साथ जाना चाहेंगे या ये दिनेश कार्तिक के साथ नाइंसाफी होगी कि उन्हें सिर्फ एक मौका दें और फिर बिठा दें? देखिए, भारतीय टीम जो है ये जो मैचेस खेल रही है ये वर्ल्ड कप के अभ्यास के तौर पर ही खेल रही है, और जिस तरह भारतीय चयनकर्ता या भारतीय कप्तान जो है वो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी हैरानी भरा फैसला है। कभी वो उमेश यादव को ले जाते हैं और जो आपके वर्ल्ड कप के अंदर 15 में रहते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है, तो ये समझ से परे है। इसके अलावा ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस हमने देखा कि विदेशों में काफ़ी अच्छा रहा, खास करके ऑस्ट्रेलिया में। तो हमें जो ऋषभ पंत है उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उन्हें टीम में लगातार उन्हें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इसके जगह जस्ट उलट ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया जा रहा है और दिनेश कार्तिक को मौका दिया जा रहा है। लेकिन दिनेश कार्तिक को भी उस तरह से मौके का दिनेश कार्तिक फायदा नहीं उठा पा रहे। तो इंडियन जो सेलेक्टर्स है उन्हें समझना होगा, एक टीम बना के रखना होगा कि हाँ ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए, जो कि अभी से वर्ल्ड कप तक के लिए यही हमारी टीम रहेगी, और उसी अनुसार प्रैक्टिस मैचेस का, अगर हम प्रैक्टिस मैचेस में उन खिलाड़ियों को नहीं खिलाते हैं तो हम कैसे परखेंगे कि उनकी तैयारियां कैसी है वर्ल्ड कप के लिए। तो इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक प्लेइंग 11 डिसाइड कर लिया जाए और उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए। हाँ, भले एक दो मैच वो फ्लॉप रहे, फिर भी वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है। तो इस लिहाज से हमें ये जो सीरीज थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और उन्हीं खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था जो कि आपके वर्ल्ड कप के टीम में रहेंगे, प्लेइंग 11 में खास करके। बिल्कुल, तो ये प्रोजेश का ख्याल है कि ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे ऋषभ पंत जो हैं वो एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है और
अगर जो दिन उनके नाम होता है उस दिन मैच भी आपके नाम हो जाएगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जब आप दिनेश कार्तिक को टीम में लेते हैं तो उन्हें भी अगर आप पर्याप्त मौका नहीं देते हैं तो ये शायद उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। तो एक टफ कॉल है दोनों के लिए भी, और कप्तान के लिए ये निर्णय लेना भी बहुत ही मुश्किल है कि वो किसे मौका दे। एक बात जो मैं हमेशा कह रहा हूं कि वो जो थोड़ी सी रिजिडनेस दिख रही है कप्तानी में, जैसे पिछले मैच में आपने दिनेश कार्तिक के पहले अक्षर पटेल को भेज दिया, वहां दिनेश कार्तिक को भेजना चाहिए था। मुझे लगता है कि उन्हें भी कुछ ओवर्स खेलने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल आते ही शॉट लगाना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन चूंकि टीम मैनेजमेंट ने ये मान लिया है कि वो आखिरी 2-3 ओवर के ही खिलाड़ी हैं तो उसके पहले अगर उनकी जरूरत भी होती है तो उन्हें नहीं उतारा जाता। यही मैं बार बार कहता हूं कि एक आप फिक्स टेम्पलेट और फिक्स्ड माइंडसेट के साथ T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते, वहां पर भारतीय टीम को सोचने की जरूरत है। तो जब हम कमजोर कड़ियों की बात कर रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं ऐसे जो बदलाव की बात कर रहे हैं, तो एक तो बात जो सामने आई कि बुमराह की जगह पे बुमराह जब आएंगे तो उमेश यादव उनके लिए जगह बनाएंगे, उमेश यादव बाहर जाएंगे। दूसरी बात ये आ रही है कि अगर दिनेश कार्तिक नहीं खेलते हैं तो ऋषभ पंत खेलेंगे, ये बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी इस पर मैं नहीं कह सकता कि दोनों में से कौन खेलेंगे। मुझे लगता है कि कार्तिक को एक मौका और मिल सकता है। अब हम आते हैं तीसरे पे। देखिए यूजी चहल जो हैं उन्हें टीम में सिर्फ खिलाया जाता है, या जो हम बात करें अगर आप पिछले कुछ साल पहले चले जाएं प्रोजेश, तो आपने देखा होगा कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी जो है वो T20 खेलती थी, लेकिन उसे रिप्लेस किया था जो कुलचा हम कहते हैं कुलदीप यादव और चहल ने। तो चहल को क्यों खिलाया जाता था? एक बहुत सीधी सी बात है कि चहल की ये क्वालिटी थी कि वो मिडिल ओवर्स में आपको विकेट निकाल कर देते थे। तो जब भी आप विकेट निकालते हैं सामने वाले का रन रेट नीचे गिर जाता है, तो उससे टीम को बहुत फायदा होता है। लेकिन हाल के समय में हमने देखा है कि चहल अपनी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, मतलब चहल विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर पहले T20 की ही बात करें तो वो अपने आखिरी ओवर में जबकि मैच फिनिश हो गया था तो पहली गेंद पर उनको विकेट मिला। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पा रहे हैं, उस भूमिका के साथ जिसके लिए उन्हें टीम में जगह दी गई है। तो क्या लगता है कि जब वो भी विकेट नहीं ले रहे हैं, अश्विन फिंगर स्पिनर हैं, वो रेस्ट स्पिनर हैं, वो ऑफ स्पिनर हैं अश्विन, तो क्या ये नहीं लगता कि एक बार चहल की जगह पर अश्विन को भी ट्राई करके देखा जाए? चूंकि अश्विन भी 15 की जो मुख्य टीम है विश्व कप के लिए भारतीय टीम, उसका हिस्सा है। तो क्या अश्विन को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि उन्हें भी तो प्रैक्टिस की जरूरत है, मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए अश्विन काफ़ी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, और जिस तरह से अश्विन के पास एक्सपीरियंस है तो उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। जिस तरह से युजवेंद्र चहल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो है भारतीय टीम के पास कि आप इतने आपके पास जो अनुभवी खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन, उन्हें मौका दे, और जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उनके पास जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो उनको वो परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो अश्विन को भी मौका दिया जा सकता है, और अश्विन बल्लेबाजी भी अच्छी तरह खासी कर लेते हैं। तो एक कॉम्पैक्ट प्लेयर मिल सकता है, और अगर अश्विन अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो भारतीय टीम के पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ, अगर युजवेंद्र चहल नहीं है तो उसके जगह पे हम अश्विन को खिला सकते हैं। क्योंकि युजवेंद्र चहल अभी कंटिन्यूअस जो हमने देखा जो मैचेस हो रहे हैं उसमें बिल्कुल ही विकेट नहीं ले पा रहे हैं, और उनका जो मुख्य काम था विकेट लेना, उसमें वो बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं और रन भी खर्च कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी भारतीय टीम एक चेंज कर सकती है। रविचंद्रन अश्विन काफ़ी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, तो उन्हें मौका मिल दिया जा सकता है। तो 3 संभावित चेंजेस की बात हमने की, उसमें से एक तो पक्का है कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट होते हैं तो वो खेलेंगे। अगर इन सब के बाद आपको प्रोजेश ये भी बताऊं कि चूंकि आज का जो मैच है वो नागपुर में होना है, तो जो मोहाली का विकेट था उससे ये विकेट थोड़ा अलग होगा। गेंद यहाँ थोड़ा स्लो आएगी, फंसेगी,
तो यहाँ रन बनाना उतना आसान नहीं होगा, उतना फ्री फ्लोइंग रन आपको नहीं मिलेगा कि बस आ रहे हैं लगा रहे हैं चौके छक्के हर गेंद पे, शायद यहाँ पर कम दिखे। हालांकि आजकल के क्रिकेट में रन तो कहीं पर भी हो बरस जाते हैं, लेकिन जो यहाँ का विकेट है नागपुर का वो मोहाली के विकेट से अलग है। तो गेंदबाजों के लिए ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि T20 में गेंदबाज जो है होता है वो बेचारा सिर्फ पिटने के लिए ही रह जाता है, तो उनकी जो जितनी धुनाई हो सके उनकी गेंदों की वो की जाती रही है। तो एक पिच का एस्पेक्ट है। राहुल द्रविड़ ससुराल में होंगे, तो क्या लगता है ये किस्मत लेकर आएगा कि ससुराल में भाई वहाँ तो अच्छा परफॉर्मेंस आना चाहिए? देखिए, राहुल द्रविड़ का ससुराल है नागपुर, तो राहुल भी चाहेंगे कि यहाँ पर उनकी टीम जीते, और लगातार राहुल प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय टीम कुछ मैचेस में कर रही है, तो राहुल द्रविड़ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। काफ़ी बड़े खिलाड़ी रहे हैं और कोच के रूप में उनकी भूमिका भी काफ़ी अहम है, क्योंकि रवि शास्त्री भी काफ़ी सक्सेसफुल कोच थे। उनको रिप्लेस करके जब राहुल द्रविड़ को कोच बनाया गया, तो और जो हम भारतीय है उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक काफ़ी ग्रेट प्लेयर थे, काफ़ी महान खिलाड़ी थे। तो हम चाहते हैं कि एक कोच के तरह के रूप में भी वे उतने ही सफल हो, और भारतीय टीम उनके सफल नेतृत्व में उस जीत दर्ज करे। और खास करके नागपुर में वो भी चाहेंगे कि उनका ससुराल है, तो वो भी इस मैच में जीत से कम सीरीज बराबरी पर आ सकती है। तो देखें ससुराल में राहुल द्रविड़ की जो टीम है वो आज कैसा प्रदर्शन करती है। हमने भारतीय टीम की तो बात कर ली, सारे एस्पेक्ट पे भी बात कर ली। जब हम इस मौसम में क्रिकेट की बात करते हैं तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझते हैं कि जो टीम टॉस जीतेगी वो क्या करेगी, निश्चित तौर पे वो चेज़ करना पसंद करेगी। तो आज का मैच भी इससे अलग हो इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि ड्यू में जो है बाद में बैटिंग करना आसान हो जाता है, चूँकि गेंद बल्ले पर आता है और बल्लेबाज को आसानी होती है स्ट्रोक खेलने में, वहीं दूसरी ओर गेंदबाज को बॉल ग्रिप करने में मुश्किल होती है। अब ये कोई रहस्य नहीं रह गया, आप लोग सभी जानते हैं। अब जो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई टीम की, भारतीय टीम की तो बात हो गई। इस ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ये दिखाया है कि उनके 4 नियमित खिलाड़ी नहीं है। वार्नर की जगह ग्रीन इस तरह से भरेंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा था, और स्टार्क नहीं है, स्टॉइनिस नहीं है। तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी के नहीं रहने के बाद भी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चेज किया पहले T20 में, देखिए 200 रन, मुझे लगता है कि अगर आप घर पे भी खेल रहे हो ना तो 200 रन चेज करना 20 ओवर में आसान नहीं है। वो तो खैर इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो वहाँ 200 रन चेज करना निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा गया होगा। तो आज के मैच में आप ऑस्ट्रेलियाई टीम को क्या देखते हैं, उनकी क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और बिग बैश लीग से काफ़ी नए नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं T20 के लिए, T20 स्पेशलिस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के पास T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है, उनके कुछ खिलाड़ी जो रेगुलर खिलाड़ी है वो टीम में नहीं है, लेकिन हमने देखा कि नए खिलाड़ी किस तरह से उनकी टीम की उनकी जगहों पर भरपाई कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिखाया कि उन्हें इतना जुझारूपन है उनमें कि किस तरह से उन्हें लड़ना है, किस तरह से जीतना है वो जानते हैं। और नए खिलाड़ियों को भी वो सबक वो लेकर लगता आते हैं, जो बिग बैश है वो उन्हें सिखाया जाता है कि जैसे ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो लगता है कि एकदम सेट है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। कैमरून ग्रीन काफ़ी ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ है कि किस तरह से एक नया खिलाड़ी आ रहा है और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैचेस लगातार जिताते जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है, जिसमें जो बॉलर की तो उनके पास कभी कमी नहीं रही है, बैट्समैन भी उनके पास हमेशा अच्छे रहे हैं, साथ में ऑलराउंडर रहे हैं। तो अगर एक स्टॉइनिस नहीं है तो कोई दूसरा ऑलराउंडर आकर उनकी कमी पूरी कर रहा है, या स्टार्क नहीं है तो उनके पास कमिंग्स है, हेजलवुड है, तो उनके पास फास्ट बॉलरों की कोई कमी नहीं है। साथ में स्पिनर के तौर पर जैम्पा भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो उनकी जो टीम है वो काफ़ी बैलेंस है, और उनका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई हो गया, क्योंकि 200 रन चेज करना काफ़ी बड़ी बात होती है। और ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले मैच में करके ये दिखा दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में जीतने के लिए आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो रण है वो महाभीषण होगा। यह आसान नहीं है, मुकाबला जोरदार होगा। दोनों ही टीम अपना पूरा जोर लगाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम
आज ही जीत दर्ज कर सीरीज सील करना चाहेगी, जबकि भारतीय टीम वापसी का पूरा प्रयास करेगी कि वो आज के मैच को जीते ताकि सीरीज जो है वो अलाइव रहे। बुमराह की वापसी, सबसे बड़ा सवाल वही है कि अगर बुमराह वापसी करते हैं तो क्या उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? क्या भारतीय क्रिकेट की हार से जो सवाल उपजे हैं उन सभी का जवाब जसप्रीत बुमराह है? देखेंगे आज के मैच में। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।